हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फलक एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is a permanent and independent body established by Constitution of India directly to ensure free and fair election in the country। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक परमानेंट बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बनाई है इलेक्शंस करने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने के लिए कंट्रिया में। तो ये परमानेंट बॉडी है कि हमेशा चलेगी और इंडिपेंडेंट है कि इसका कैबिनेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। तो आर्टिकल 324 of Constitution provide that the power of superintendence, direction and control of election to Parliament, state legislature, the office of President of India and the Vice President of India shall be vested in the election commissioners। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये आर्टिकल 324 में ये मेंशन है जो कि पार्ट 15 में आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये तो पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन भी करवाती है, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन भी करवाती है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी करवाती है, कंडक्ट करती है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी यही करवाती है। देखेंगे ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसकी फॉर्मेशन क्या है, ये कब बनाई गई। तो इलेक्शन द कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 and originally only had a chief commissioner of India, chief election commissioner. Two additional commissioners were appointed to the commission for the first time in October in 16th October 1989। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको 1950 में बनाया गया और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर था एक और दो एडिशनल कमिश्नर्स रखे गए, अपॉइंट किए गए फर्स्ट टाइम 16 अक्टूबर 1989 में। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको अपॉइंट किया गया 16 अक्टूबर 1989 को कि जब इलेक्शंस थे, जब जनरल इलेक्शन सर पे थे। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था ये 1950 में बनाया गया। इसमें एक ही पहले मेंबर था, वो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। फिर बाद में एडिशनल दो कमिश्नर्स और बढ़ा दिए गए फर्स्ट टाइम 16 अक्टूबर 1989 को, जब 1989 में जनरल इलेक्शंस हुए थे। और 1989 में जब ये जो एज थी एडल्ट फ्रेंचाइज की वो 21 थी, फिर वहाँ पे अमेंडमेंट की गई और फिर वो 18 की हो गई। तो वहाँ पे तादाद जो बढ़ गया, ओवरलोड बढ़ गया वोटर्स का, तो यहाँ पे दो एडिशनल मेंबर जोड़े गए। बट दे हैड अ वेरी शॉर्ट टेनर एंडिंग ऑन 1 जनवरी 1990। मगर ये जो दो अपॉइंटेड थे एडिशनल कमिश्नर्स थे उनको फिर से एंड हो गए 1 जनवरी 1990 को, उनको फिर से एंड कर दिया गया, फिर से एक ही रखा गया। The Election Commissioner Amendment Act 1989 was adopted on 1st January 1990 which turned the commission into a multi-member body। ये जो इलेक्शन कमीशन है इसमें अमेंडमेंट हुआ, चेंज हुआ 1989 में, जो कि अडॉप्ट किया गया 90 में। तो इसको फिर कहा गया कि ये मल्टी मेंबर बॉडी है। फिर इसमें 3 मेंबर्स ऐड हो गए, पहले एक ही था चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। It was formed 25th January 1950, 71 years ago। तो 25 जनवरी 1950 में ये बनाया गया इलेक्शन कमीशन। तो ये जो 3 मेंबर्स है वहाँ पे इन्हीं को हम कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। तो 25 जनवरी 1950 को ये बनाई गई, 71 साल पहले। लेटर सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे। तो ये दिन जो है 25 जनवरी, इसको फिर वोटर्स नेशनल डे भी मनाया गया। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नारवाचंद सदन, अशोक रोड, न्यू दिल्ली। तो इसका जो हेडक्वार्टर है इलेक्शन कमीशन का वो नारवाचंद सदन में है, अशोक रोड, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो इसके एम्प्लॉय जो है वो है अराउंड 300 इसके एम्प्लॉयज़ है जो बाकी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव कमिश्नर जो आज के इस है, जो करंटली इसके कमीशन एग्जीक्यूटिव्स है जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो है
सूर्य कुमार सेन IRS IT चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सूर्य कुमार सेन जो है वो इसने IT किया हुआ है, IRS किया हुआ है, ये चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया इस वक्त के हैं। तो दूसरा जो कमिश्नर वहाँ पे है वो है राजीव कुमार IAS रिटायर्ड है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो तीसरा है अनूप चंद्रा पांडे, वो IAS है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है तीसरा मेंबर इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो ये इसकी थोड़ी सी फॉर्मेशन थी, ओवरव्यू था इसके बारे में। तो अब हम देखेंगे रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स है इनको ऑफिस से कैसे रिमूव किया जा सकता है। द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस इन अ मैनर सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज जो है रिमूव किया जाता है ऑफिस से, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जाता है। विच रिक्वायर ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया at 2/3 majority in both Lok Sabha and Rajya Sabha on the grounds of proved misbehavior or incapacity। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो दोनों हाउसेज है लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे 3rd मेजॉरिटी में वोट मिलने चाहिए कि हाँ इस इलेक्शन कमीशन को हमें निकालना है। तो वहाँ पे फिर इसको रिमूव किया जा सकता है अगर इसने मिसबिहेवियर किया हो या इनकैपेसिटी हो या इसकी कैपेसिटी अब नहीं रही है वो काम करने की। तो इस अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो बाकी जो कमिश्नर्स है वहाँ पे 2-3 की बॉडी होती है, ये दो जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको रिमूव किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे होता है उसके कहने पे प्रेसिडेंट जो है इन्हें रिमूव कर सकता है। ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज़ नेवर इम्पीच्ड इन इंडिया। तो आज तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको इंडिया में आज तक रिमूव कभी नहीं किया गया। तो जो भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आया है उसे अपने पद से कभी हटाया नहीं गया, रिमूव नहीं किया। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इसे कहते हैं कि अगर किसी जज को या इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना होता है। तो जब हम स्टेट लेवल पे पहुंचते हैं, जो स्टेट लेवल पे पंचायत इलेक्शंस होते हैं और म्यूनसिपल के जो इलेक्शंस होते हैं म्यूनसिपालिटी, तो ये जो म्यूनसिपालिटी के इलेक्शंस होते हैं और पंचायत के इलेक्शन, इनको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है कंडक्ट करवाता है। और बाकी जो असेंबली का इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। और यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है उसे अपॉइंट करता है गवर्नर, जो कि गवर्नर होगा एक पर्टिकुलर स्टेट का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स who are usually retired IAS officers draw salaries and allowances at par with those of judge of Supreme Courts। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है और जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो कि रिटायर IAS होते हैं, इनकी सैलरी अलाउंस जो होती है वो बराबर सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा उसी के आसपास होती है। और जितनी भी खर्ची उनकी आती है ही खर्ची इन कमिश्नर्स की भी होती है, इलेक्शन कमिश्नर्स की भी होती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का भी वहीं सैलरी होती है। तो यहाँ पे सैलरी जो है वो बराबर है। और इनका जो टेनर होता है, इनका टेनर जो होता है वो 6 साल के लिए होता है। और 6 साल पहले भी इनको जो है रिमूव किया जा सकता है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के ज़रिए, अगर इन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया हो या कोई इनकैपेसिटी इनमें रही होगी तो इन्हें रिमूव किया जा सकता है। था हमारा आज का टॉपिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अगले टॉपिक में हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो फंक्शंस है, इनके क्या क्या फंक्शंस है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको टॉपिक पूरा समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।